दिल्ली एनसीआर में कोरोना की तेज रफ्तार होती जा रही है। हालांकि मरकजी और रियासती हुकूमतें अपने कई कोशिशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा। इस दौरान दिल्ली में लगे लॉकडाउन से अगर कोई सबसे ज्यादा एक बार फिर से परेशान दिखाई दे रहा है तो वो है मजदूर तबका। ये तबका लॉकडाउन के खौफ से अपने घरों को जाने की तैयारी में है। दिल्ली और गाजियाबाद के बस डिपोज में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। एक साल पहले भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। मजदूरों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हो रही। जिनके टिकट बुक हैं वो आसानी से सफर कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले साल का जो तल्ख तजुर्बा इन मजदूरों ने झेला था, उसको देखते हुए ये तस्वीर कल से सामने आ रही हैं और तमाम तर बस डिपोज, खासकर अगर उनकी बात की जाए, वहां पर ये अज़दहाम नजर आ रहा है। देश में कोरोना बढ़ा तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ी। चिंताएं बढ़ी तो सरकारों ने भी अलग अलग फार्मूले आजमाए। जहां यूपी सरकार ने एक और रात्रि कर्फ्यू लगाया, 35 घंटे का लॉकडाउन भी किया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने भी रात 10 बजे से एक हफ्ते का पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया। तस्वीरें ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कौशाम्बी डिपो की हैं। कौशाम्बी डिपो जो कि दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर बना हुआ है। यहां आप देख सकते हैं जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, किस तरीके से कई हजार की तादाद में यहां पर प्रवासी मजदूर पहुंचे हुए हैं। इन सभी को इस बात का डर है कि जिस रोजी और रोटी की तलाश में ये दिल्ली में आए थे, एकाएक लॉकडाउन लग गया तो ना तो रोजी रही और ना ही रोटी रही। ऐसे में सिर्फ बचा तो इनका घर, क्योंकि बीते साल इसी तरह के कुछ हालात पैदा हुए थे और पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। तब लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए थे और अपने अपने घरों को जाने के लिए तरस गए थे। यही कारण भी रहा कि अब वही प्रवासी मजदूर दोबारा से अपने अपने गंतव्य स्थानों को जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूर आपको नजर आ रहे होंगे। वजह साफ है कि जिस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पर लॉकडाउन, उस तरीके से यहाँ के जो लोग बाग हैं वो भी यहाँ परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लोगों को अभी भी इस बात का डर है कि ये जो एक हफ्ते का लॉकडाउन है कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए। इसी के चलते यहाँ पर हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है हमारे साथी रवि मिश्रा। रवि, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कोरोना की सूरत हाल दिल्ली में क्या कुछ कह रही है, और दूसरी बात, उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो एक साल पहले हमने देखी थी। हालांकि सीएम ने अपने जो उन्होंने खिताब किया था उसमें लगातार उन्होंने मजदूरों से कहा था कि दिल्ली छोड़कर मत जाइए, लेकिन कल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पिछले साल की याद दिला रही हैं। देखिए, लॉकडाउन लगने के बाद, एक हफ्ते का लॉकडाउन लगने के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग पैनिक भी हो रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एक हफ्ते में संतुलन हो जाएंगे, मामले संभल जाएंगे तो लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। मगर लोगों में डर और भय का माहौल देखने को मिल रहा है। कल रात से ही आनंद विहार, बस अड्डे की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें तो लोगों की भीड़ लग गई है। मगर लॉकडाउन का क्या नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि आज दिल्ली में लॉकडाउन लगा है कल रात 10 बजे के बाद से आगामी 26 तारीख तक सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगेगा। मगर आप देख सकते हैं कि जो सड़कों पे जो वाहनों की संख्या है वो यहाँ अभी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हाँ, बहरहाल पहले से थोड़ी संख्या कम है, मगर अभी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की संख्या है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं लोग समझ भी रहे हैं, कुछ लोग नासमझी भी कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर साफ तौर पे जिस तरीके से हिदायतें दी गई हैं कि जिस हम सबको संतुलन रखना है, नियम कायदे कानून का पालन करना है और आने वाले समय में इन मामलों में गिरावट आएगी। बीते 24 घंटे में काफ़ी भयानक मामले निकल कर सामने आए हैं। 23,000 से ऊपर के संक्रमण के मामले दिल्ली में कहीं ना कहीं चिंताजनक है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो रही हैं, आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। रवि मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।